ऑलमोस्ट 3 साल पहले मैं एक बंदी से बात कर रहा था और उस पे मेरा बहुत बड़ा क्रश था। मेरे को वो बंदी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। हम डेट नहीं कर रहे थे, मतलब सिचुएशनशिप टाइप की चल रही थी हमारे बीच। और ना भाई, मैं तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद करता था, मतलब हद ही नहीं भाई। और ये बात कहीं ना कहीं उसको भी पता था। बट वो ना, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। स्टार्टिंग में वो मेरे को पसंद करती थी, बट जैसे जैसे टाइम गुजरा ना, उसकी अट्रैक्शन मेरे लिए कम होती गई और मैं तो भाई पागल होता रहा उसके लिए। तो उल्टा चल रहा था। तो भाई होता गया है, मैं एक दिन देखता हूँ, मैंने उसको रात को मैसेज करा हुआ था। ऑलमोस्ट 16 घंटे हो गए थे और उसने मेरा मैसेज को सीन तक नहीं करा था। मैं सुबह उठ के देखता हूँ और सोचता हूँ भाई, ओवर थिंक करने लगता है मेरा ब्रेन कि यार आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, पता नहीं क्या हुआ होगा। 5-10 मिनट तक मैं उसकी प्रोफाइल को स्टॉक करता हूँ, अपनी पुरानी चैट्स पढ़ता हूँ उसके साथ। और फिर मैं अपने काम में लग जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि उसने एक स्टोरी डाली हुई है। मैं देखता हूँ उसने मेरे को अभी तक रिप्लाई नहीं दिया और उसने एक स्टोरी डाली हुई है। मैं उसकी स्टोरी पे क्लिक करता हूँ और भाई साहब, वो बंदी किसी और बंदे के साथ डेट पे गई हुई थी। और जब मैं देखता हूँ ना भाई, मेरे भाई लिटरली यहाँ पे पेन होने लग जाता है। मेरे हाथ ऐसे शिवर करने लग जाते हैं। मैं भाग के जाता हूँ बाथरूम में। संडे का दिन था और मेरे पेरेंट्स भी घर पे ही थे। और भाई मैं रो रहा हूँ लिटरली। मैं भाई लिटरली रो रहा था उसके लिए, मतलब ऐसी बंदी के लिए जिसको मैंने डेट तक नहीं करा था। उसको तो भाई कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। और मैंने उसको इतना सर पे चढ़ा रखा था, इतना इन्वेस्ट कर दिया था उसमें कि भाई मेरी मेंटल हेल्थ उसके चक्कर में खराब होने लग गई थी। और इस पॉइंट के बाद मैं डिसाइड कर लेता हूँ भाई बस, अब बहुत हो गया भाई। अब मेरे को इस लड़की को छोड़ना पड़ेगा, इसको कट ऑफ करना पड़ेगा। और मेरे को पता था इसका मैसेज अब थोड़ी देर में आ ही जाएगा, क्योंकि इसने स्टोरी वोरी डाल दी, ये बंदे के साथ मिलके भी आ गई। अब मेरे को ऐसे कुत्ते को जैसे नहीं डालते हड्डी, वैसे मेरे को डाल देगी ये। बट मैं इस बारी उसका रिप्लाई नहीं करता। मैं उसके मैसेज को सीन पे भी नहीं छोड़ता, मैं उसके मैसेज को देखता भी नहीं हूँ। और मैं अपनी लाइफ में बिजी हो जाता हूँ, मैं अपनी लाइफ में काम करने लग जाता हूँ। और लिटरली भाई 2 महीने बाद उस बंदी का मेरे को दोबारा टेक्स्ट आता है। मैं कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बट ये हुआ था भाई लिटरली। और उस टाइम मैं ऐसे विनर की तरह फील कर रहा था कि हाँ भाई, मैंने सॉर्ट ऑफ रिवेंज तो ले ही लिया इस पे। हमने फिर डेट नहीं करा ऑब्वियसली, मैंने ज़्यादा बात भी नहीं करी उससे, क्योंकि मैं मूव ऑन हो चुका था ऐसे। और अगर कहीं ना कहीं तुम भी स्टोरी से रिलेट कर रहे हो ना, तुम भी कहीं ना कहीं सिमिलर सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं तुम्हारी ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और भाई अगर तुम्हें भी मूव ऑन करना है ना, तो भाई स्टॉप टेक्सटिंग हर। भाई लिटरली अगर तुम उसको भाई टेक्स्ट करना बंद नहीं करोगे ना, तो तुम कभी मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे भाई। भाई तो एक बारी जस्ट इमेजिन भाई, जस्ट इमेजिन भाई, उस बंदी ने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करा है। उसको अच्छे से पता है कि तुम उसे पसंद करते हो, बट वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही है। उसको पता है कि तुम उसे पसंद करते हो, बट वो तुम्हें पसंद नहीं करती। वो तुम्हारी अटेंशन को खेल रही है भाई, तुम्हारी अटेंशन के साथ खेल रही है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारी लाइफ में तुम उसके चक्कर में तुम कितना लोड ले रहे हो भाई अपने दिमाग पे, तुम कितना ज्यादा बेकार फील कर रहे हो, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम कितनी नीचे जा रही है। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। उसको अपनी अटेंशन चाहिए, उसको अपने मजे चाहिए, इसलिए वो तुम्हें टेक्स्ट कर रही है। सो भाई स्टॉप टेक्सटिंग हर, शी इज नॉट वर्थ इट। अगर तुम्हें अभी लग रहा होगा, मेरे को भी भाई उस टाइम लगता था कि इससे सुंदर लड़की मेरे को नहीं मिलेगी, इससे बढ़िया लड़की नहीं मिलेगी, इसका नेचर इतना बढ़िया है। बट बहन जो लंड का नेचर है उसका। अगर वो इतनी बढ़िया लड़की होती ना, उसको पता है भाई तुम उसे पसंद करते हो, और अगर वो पसंद नहीं करती और वो बढ़िया लड़की होती ना, तो वो खुद ब खुद कट ऑफ कर देती तुमसे। अगर वो सच में जेन्युइनली बढ़िया होती, बट नहीं है भाई वो बढ़िया। तुमने अपने दिमाग में उसको पता नहीं क्या ही बना रखा है, लेकिन वो भाई 10% भी नहीं है उसके। और भाई जब तुम कट ऑफ कर दोगे ना उसको और टेक्स्ट करना बंद कर दोगे, तब तुम थोड़े टाइम बाद रियलाइज करोगे, जब तुम्हारे दिमाग से उसका भूत निकल जाएगा ना, तब तुम रियलाइज करोगे कि भाई वो बंदी तो वर्थ इट भी नहीं थी, मैं क्या चूतिया पा कर रहा था। और मेरे साथ भी एग्जैक्ट यही हुआ भाई। मैंने जब उसको टेक्स्ट करना बंद कर दिया ना, मैंने सोचा भाई कि भैंचोद क्या ही है, मैं क्या चूतिया बंदी कर रहा हूँ, है भी नहीं है बढ़िया। और उसका मेरे को खुद ब खुद फर्स्ट टेक्स्ट आया, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। और भाई वो फीलिंग ये अलग थी। 12:30 बज रहे थे, उसका मेरे को टेक्स्ट आता है हे। मैं उसके हाय का रिप्लाई करता हूँ, और फिर वो लिखती है मेरे को चिट्ठा, और मैं भाई बस सीन पे छोड़ देता हूँ। और उस टाइम आई नो थोड़ा तुम्हें स्टूपिड साउंड हो रहा होगा, बट भाई ये मेरा रिवेंज था भाई, क्योंकि मेरे को भी उसने बहुत गंदा फील कराया था। तो ये मेरा सॉर्ट ऑफ रिवेंज था। और इस पॉइंट के बाद मैंने अपनी डेटिंग लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया।
सो भाई आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें उसे टेक्स्ट करना बंद कर देना है। तो भाई ठीक है, तुमने उसे टेक्स्ट करना बंद तो कर दिया, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, उस बंदी ने तुम्हें भाई रिजेक्ट करा है क्योंकि भाई तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारी वैल्यू नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट भाई, ना तुम अच्छे दिख रहे हो, ना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, ना तुम अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो। तो भाई बहुत ही ना स्टुपिडिटी होगी अगर तुमने उस बंदी को टेक्स्ट करना बंद कर दिया और तुम किसी और बंदी से बात करने लग गए। नहीं भाई, फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए लड़कियों से फोकस हटा दो और अपनी लाइफ पे फोकस करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ तुम्हें करना क्या क्या है। सबसे पहले जिम ज्वाइन करो भाई, नो एक्सक्यूज, जिम ज्वाइन करो, बी इन शेप। जब तुम जिम जाओगे ना, तुम्हारी स्किन ग्लो करने लगेगी, तुम हेल्दी खाओगे, तुम अच्छे दिखोगे भाई, तुम्हें फिटिंग आएगी कपड़ों की, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही अलग पहुंच जाएगा। और तुम भाई लुक्स मैक्सिंग की फालतू की वीडियोस देखते रहते हो, बट भाई सिंगल ये चीज फॉलो करो, तुम्हारे लुक्स इंप्रूव हो जाएंगे। और सेकंड जो तुम्हें चीज करनी है, अभी तक ना तुम्हारे दिमाग में इतना फालतू का गंद भर रखा है ना, तुमने बॉलीवुड मूवीज में देखा है कि हीरो लड़की के पीछे पड़ा रहता है, बंदी उसे रिजेक्ट कर देती है और लास्ट में वो हार नहीं मानता और लास्ट में वो लड़की उससे प्यार करने लग जाती है। बट भैंचोद ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, सच्ची में भाई रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तुम्हें जरूरत है हार्श ट्रुथ की, और इस चैनल पे मैं तुम्हें वही हार्श ट्रुथ बताऊंगा, मैं तुमसे कुछ शुगर कोट नहीं करूंगा भाई, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम्हें ऐसे कंटेंट की जरूरत है तो मेरी वीडियोस देखना स्टार्ट करो, और धीरे धीरे ना तुम्हारे ब्रेन में न्यू पैटर्न्स बनने स्टार्ट होंगे, तुम्हारी ब्रेन में ना न्यू नॉलेज जाएगी, और जब तुम्हारे ब्रेन में न्यू नॉलेज जाएगी तुम नई तरीके से एक्ट करोगे। और भाई लिटरली भाई मेरी एडवाइस को इम्प्लीमेंट करके देखो थोड़े टाइम के लिए शिद्दत से, तुम्हारी लाइफ लिटरली चेंज हो जाएगी। मैं इस बात की तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं ना चैट जीपीटी करके कंटेंट नहीं बना रहा भाई, इस कंटेंट को बनाने के लिए मेरे को 3 साल लग गए, मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस है जो मैं तुम्हें पास ऑन कर रहा हूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो जस्ट इमेजिन कि मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद करेगा। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम एक बार उसको चेकआउट जरूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।